नमस्कार। भव्या श्री न्यूज से मैं नूपुर। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा करीब आ रहा है। हाँ, आप ठीक समझे, मैं बात कर रही हूँ श्री कृष्णा की। रामायण के बाद डीडी नेशनल पे श्री कृष्णा आ रहा है। आज रात्रि 9 बजे से आप देख पाएंगे। जहाँ रामायण के लिए आपको इंतजार करना पड़ता था हर शनिवार और रविवार को, लेकिन कृष्णा में ऐसा है कि प्रतिदिन रोजाना रात्रि 9 बजे से आप श्री कृष्णा देख सकते हैं। यह बात केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है। उन्होंने अपने ट्विटर पे संदेश दिया है दर्शकों के लिए। लिखा है, कल रविवार 3 मई से रोजाना रात 9 बजे देखिए भगवान कृष्ण की लीला और उनके महिमा की कथा। हमारी पेशकश धारावाहिक श्री कृष्णा सिर्फ नेशनल टेलीविजन पर। तो अब आपको हम बता दें कि कृष्णा के रोल में जो पात्र हैं, जिन्होंने किरदार निभाया है, वे हैं सर्वदमन डी बनर्जी। लेकिन इसमें बालक यानी कि 2 कृष्णा का रोल इसमें निभाया गया है। एक बालक कृष्णा का जिसकी आयु 9 वर्ष है, उनका नाम है स्वप्निल जोशी। और जो बड़े कृष्णा के रूप में जिसको आप कृष्णा कहेंगे, जिसपे ये गीत फिल्माया गया है, अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, ये हैं सर्वदमन डी बनर्जी। तो अब हम आपको बता दें कि छोटे कृष्णा और बड़े कृष्णा में क्या फर्क है, यानी दोनों तो कृष्णा ही हैं। तो ये जो छोटे कृष्णा जो बने हैं बालक के रूप में, इनको आपने देखा होगा रामायण के श्री राम और मैया सीता के पुत्र कुश के रूप में भी। चूंकि लव और कुश ये 2 पुत्र थे, तो कुश के रूप में इन्होंने भी भूमिका अदा की थी। तो अभी आप रामायण देखे होंगे तो बखूबी इनको आप पहचान गए होंगे। और अब बात करते हैं हम श्री कृष्णा की। तो इनका जब चुनाव हुआ तो ये श्री कृष्णा जो धारावाहिक बना है, इसको भी रामानंद सागर ने ही बनाया है। और जब इनको डी बनर्जी को जब रामानंद सागर ने बुलाया इस पात्र को निभाने के लिए, तो उन्होंने साफ मना कर दिया। कहा कि नहीं, मुझे नहीं लग रहा है कि हम ये कृष्ण के रोल में हम सुटेबल हो पाएंगे। लेकिन रामानंद सागर ने कहा कि नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप इस पात्र को बखूबी निभा पाएंगे। तो बनर्जी ने कहा कि मुझे आप 10 दिन का वक्त दीजिए, हम सोचते हैं, फिर जैसा होगा हम आपको बताएंगे। और मैं आपको बताऊं, चूंकि एक ये जो अहम भूमिका होती है, किरदार होती है, जनरली नहीं है, ये एक अध्यात्म है। इसमें आस्था जुड़ी रहती है, विश्वास जुड़ी रहती है पब्लिक का, यानी लोगों का, जिसमें बखूबी आपको दिखाई पड़े कि हाँ, कृष्ण के अवतार में ही, यानी कि कृष्ण ही हैं हमारे सामने, राम ही हैं हमारे सामने। जैसे दीपिका जी को काफ़ी लोगों ने पसंद किया, आपको माँ सीता के रूप में, उसी तरह कृष्ण का जो रोल है उसमें जब आप देखेंगे कि एक एक चीज़ों को अगर आप देखेंगे तो बखूबी आपको लगेगा जैसे कृष्ण ही जमी पे उतर करके आ गए हैं, पुनः अवतार लेकर के, अपना ही अवतार लेकर के कृष्ण जमी पे आ गए हैं। तो उन्होंने जो 10 दिन का टाइम मांगा, तो 10 दिन में उनके दिल में ये इच्छा हुई कि अगर ये रोल मुझे करना है तो कृष्ण मुझे दर्शन दे। ये मैं आपको सच्ची घटना बता रही हूँ, ये उनके ही, बनर्जी ने ही अपनी जुबानी ये बातों को कहा है। तो उन्होंने कहा कि अगर ऐसा है तो कृष्ण हमको दर्शन दे और तब हम इस किरदार को निभाएंगे, और नहीं तो नहीं निभाएंगे। और वो वहाँ से आ गए। आने के बाद 8वां दिन क्या हुआ, किसी प्रोड्यूसर से मिलने के लिए वो जा रहे थे, समुद्र किनारे से ही उनकी ऑटो जा रही थी। और उस पर क्या हुआ, अचानक उनकी नज़र जब पड़ी समुद्र में, तो हिलोरे लेते हुए, यानी कि उनको अक्सर 3-4 दफ़ा कृष्ण का हर रूप उनको दिखाई पड़ा। फिर वो वहीं पे मूर्छित होकर के गिर गए ऑटो पे। जब ऑटो पे आवाज़ हुई तो ड्राइवर पीछे मुड़ कर के देखा ये क्या हो रहा है। फिर उनको उठाया, फिर वो जो मूर्छित हुए थे, फिर वो अपनी अवस्था में आए और उनको वो सोचने पर मजबूर हुए। और गाड़ी कहीं और जा रही थी, फिर उन्होंने कहा कि नहीं, और सीधे गाड़ी उनकी रामानंद सागर के दरवाजे पे रुक गई। और फिर ये उन्होंने किरदार निभाया। तो अब ये किरदार को तो आप बखूबी आपने देखा होगा वर्षों पहले, लेकिन हो सकता है कि मेमोरी में रहती नहीं है बहुत सारी बातें। हम याद करते जरूर है कि हमने रामायण देखा, महाभारत देखा, लेकिन आदमी भूल भी जाता है। पात्र को याद रखता है, लेकिन पात्रता यानी कि जो भूमिका वो अदा करते हैं, उस चीज़ों को हम आप लोग भूल जाते हैं। तो अभी फिर उसी को, मेमोरी को फिर ताज़ा करने के लिए, फिर ये लीला दर्शाने के लिए, जो कृष्ण की लीला है, अपनी लीला में फिर वो आने वाले हैं। तो अपने अपने घरों पे जो टेलीविज़न है वो कृपया करके खोल करके रखिए, चूँकि कृष्ण का आवागमन है। तो आगमन जब कृष्ण का है तो मैं आपको एक चीज़ और बता देती हूँ, घर का वातावरण में भी शुद्धता हो जाती है।
कुछ ऐसे ही जो हम लोग अध्यात्म की चीज़ें पढ़ते हैं या फिर बातें करते हैं या कोई पूजा पाठ होती है तो पूरा घर का ही जो माहौल हो जाता है, एक बिल्कुल ही वातावरण में शुद्धता आ जाती है। कुछ अन्य चीज़ों को देखिए, उससे घर का एक लक्षण देखिए, जिसको लक्षण कहेंगे या फिर माहौल कहेंगे, या फिर कोई अध्यात्म की चीज़ें होती हैं, उसमें जो शंख बजता है या फिर जो वहाँ चक्र चलता है या कृष्ण का अवतार, यानी कि उसको वही रूप ही मानिए। चूँकि हम लोग तो नेचुरली ये पिक्चर देखते हैं तो ये सोच करके देखते हैं कि कृष्ण ने ये किया है। चूँकि आने वाला हर दिन जो होता है, भले ही हजारों हजार साल पुरानी एक कथा है जिसको हम लोग अभी एक ग्रंथ के रूप में पढ़ते हैं, लेकिन रामानंद सागर ने जो बनाया है रामायण या फिर श्री कृष्ण या फिर अन्य, उसका कोई दूसरा डुप्लीकेट नहीं हो सकता है। वो सीरियल वो बन गया। जरूरी नहीं है कि बहुत सारा पैसा हम सीरियल में लगाएं या पिक्चर में लगाएं और वो खूबी चल पाए। इसमें बिल्कुल ही उस जमाने में भले ही इसमें थोड़ी कीमत लगी हो, लेकिन आज के दौर में भी बहुत कुछ रामायण और महाभारत वगैरह बन रहा है, लोग बनाते हैं, लेकिन इतना खर्च करने के बावजूद भी पात्र का जो चुनाव आप देखिए वो बिल्कुल ही है। तो वही मैं आपसे कह रही थी कि अब देर किस बात का, अब आप उदास भी मत होइए। चूँकि रामायण बंद होने से आपको ऐसा लग रहा होगा कि अब कौन सी चीज़ हम नेशनल पे देखें, तो आपको ये हम बता रहे हैं खुशी की चीज़ें कि आज ही रात 9 बजे आपके यहाँ श्री कृष्ण का आगमन होने वाला है और रात्रि 9 बजे आप श्री कृष्णा देख सकते हैं। देखिए और इस गाने को भी बखूबी याद कीजिए जो सुदामा और कृष्ण का है। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा करीब आए।